हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा आप जानते हैं कि हम इस समय डिमांड चैप्टर के साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं उनके कंसेप्ट्स को, तो उसी को बढ़ाते हुए आज हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे जो पेपर्स में कई बार आता है। फिर से आपको बता दूं, और वो है लॉ ऑफ डिमांड। बट बेटा, लॉ ऑफ डिमांड अंडरस्टैंड करना हो उससे पहले यही रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो आपको ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस करे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वहाँ आपने पढ़े देयर आर 5 फैक्टर्स जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। नंबर 1, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नंबर 2, प्राइस ऑफ अदर गुड, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। उसमें क्या होता है, पहले दो में क्या डिफरेंस है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी में आपके गुड के प्राइस चेंज हो रहे हैं, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में क्या हो रहा है? आपके गुड के नहीं, किसी दूसरे गुड के प्राइस चेंज हो रहे हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी डिमांड पे पड़ रहा है, जिसे हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में जाना। तीसरे आपने पढ़े बेटा, इनकम भी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ती है, और इनकम से डिमांड चेंज होती है, बट वो डिपेंड करता है वो गुड्स कौन से थे, इन्फीरियर थे या नॉर्मल थे। तो नॉर्मल गुड हो तो इनकम का इफ़ेक्ट उस पर पॉजिटिव पड़ता है, पर इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम का इफ़ेक्ट नेगेटिव पड़ता है। तो आपने देखा भी। फिर हमने पढ़े फोर्थ फैक्टर था टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, राइट। उसका डिमांड के साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और लास्ट पढ़ा आपने एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइस का पॉइंट, एक वो भी फैक्टर था। तो वो भी यही बता रहा था कि अगर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर कि प्राइसेस गोइंग टू राइज, तो एट प्रेजेंट क्या होगा, तो लोग ज़्यादा डिमांड कर लेंगे, बिकॉज राइज होने से पहले ही वो खरीदेंगे, जिनसे उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो वो सारा क्लियर किया। मैंने कहा कि उस वीडियो को देखा होगा तो फिर ये तो टॉपिक बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा बच्चों। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जब हम समझाते हैं तो एल्फ्रेड मार्शल कहता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। पहला वर्ड ही यही आता है बेटा जी। कीपिंग अदर फैक्टर्स का कांस्टेंट का मतलब ही यही है, जो हमने अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में जो फैक्टर्स पढ़े वो कांस्टेंट रखना है। सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड को एक कंपोनेंट के साथ ही अंडरस्टैंड करना है, दैट इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, जिसे लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में सेट्रस पैरिबस भी कहा जाता है। व्हाट सेट्रस पैरिबस मीन्स, ये लैंग्वेज है दूसरी, लैटिन लैंग्वेज है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। भाई बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। जब हम प्राइस और डिमांड की स्टडी करें उस समय लॉ ऑफ डिमांड कब एप्लीकेबल होता है? जब बाकी फैक्टर्स, मतलब टेस्ट कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, ठीक है जी, एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ डिमांड तभी समझाया जाता है जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड हो, और उस समय बाकी अदर फैक्टर्स, वो इसलिए आप अजम्पशंस हमें ज़रूर लिखनी होती हैं लॉ ऑफ डिमांड में, कि हमने क्या अज्यूम किया कि देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, देयर इज़ नो चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम, नो चेंज इन द टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस, एंड नो चेंज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस। तो जब लॉ ऑफ डिमांड बनाया जाएगा हम सभी यही कहते हैं देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप, बट बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट डालना है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इफ द प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स, एंड इफ द प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, ठीक। और इसकी एग्जम्पशंस वही हैं। पहली एग्जम्पशन तो पहला जो फैक्टर है वो छोड़ना है, क्योंकि प्राइस के साथ कनेक्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं हमने पढ़े थे, जो आपको पिछली वीडियोस में याद करें, उनको आपने कांस्टेंट करना है। फिर हमें ये चेक करना है
कि लॉ ऑफ डिमांड की डायग्राम कैसी होती है। ठीक है जी, लॉ ऑफ डिमांड की डायग्राम बनाए तो उसके लिए हमें शेड्यूल बनाना होगा। शेड्यूल में बेटा जी आपको पता तो चली गया है कि प्राइस का डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो आपने इन्वर्स रिलेशनशिप बना देना। इमेजिनरी फिगर्स ले लीजिए। यहाँ हमने ली प्राइस जो है 4 3 2 1, मतलब प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब प्राइसेस फॉल हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसी की हेल्प से आप डायग्राम बनाएंगे। आपको इतना ही याद रखना है, आपको एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रखनी है, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे आपको रखने है बेटा प्राइस, और रिलेशनशिप बन जाएगा। और उसकी हेल्प से आपकी डिमांड कर्व जो है वो कैसी शेप लेगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इसको याद करिए लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग पढ़ा आज की वीडियो में, लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस पढ़ी, शेड्यूल पढ़ा, और डायग्राम कैसे बनेगा। और डायग्राम कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोपिंग, बिकॉज प्राइस का डिमांड के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। आई होप आज का वीडियो बिल्कुल आसान था, पर क्वेश्चन बोर्ड्स में कई बार आता है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें।